कर रहे थे एग्जाम रिव्यू के बारे में। तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम है, उनमें आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फेमस क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो लगभग आपको हर एक फील्ड में ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मतलब जिसे हम बोलते हैं CSRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, ये स्थित है अविका नगर मालपुरा टोक। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, ये अविका नगर मालपुरा टोक में स्थित है। तो काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा आता है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी याद रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थिति याद रखिएगा जोहड़बीड़, बीकानेर में एक जगह है जोहड़बीड़। तो जोहड़बीड़ कहाँ पर स्थित याद रखिएगा, बीकानेर में। इस जगह को आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब याद रखिएगा जब भी आपके डाटा आते हैं, यहाँ पर वैसे मैं डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करवाना चाहता, लेकिन एक दो आपको बता देता हूँ कि जब भी आपके डाटा आप पढ़ो, तो जब आपकी एग्ज़ाम हो रही है तो उससे जस्ट पहले कि आपको करंट डाटा पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बाद में लग रही है या फिर अभी लग रही है, तो अभी आपको जो आपकी 20वीं पशुगणना है उसके डाटा आपको सभी याद रखने होंगे। क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, जब भी आपकी मान लीजिए कोई सी भी एंट्रेंस एग्जाम है या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो जस्ट उससे पहले कौन सा डाटा आया हुआ है, मतलब करंट डाटा को आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि डाटा उससे संबंधित कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था 19वीं पशुगणना से 2018 में पूछा गया था कि 19वीं पशुगणना के अनुसार भारत में दुधारू गाय और भैंसों की संख्या कितनी है। ठीक है, आबादी मतलब संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा 2019 की अगर बात करेंगे, वैसे 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी। कब हुई थी, 2012 में हुई थी। इसके बाद में फर्स्ट हुई थी डिजिटल। ठीक है, वैसे तो 17 से 18 भी माना गया है। ठीक है, ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो इसकी लास्ट जो सबमिट की गई थी 18 में आई थी। ठीक है, तो 18 में जो पशुगणना हुई है फर्स्ट डिजिटल है, मतलब ऑनलाइन किए गए थे। इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किए गए ऑनलाइन था, मतलब डिजिटल रूप से जो पशुगणना है ये प्रथम बार कब की गई थी, जो प्रेजेंट में की गई थी 2018 में की गई थी। ठीक है, उसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे। अब ये ओल्ड डाटा है, तो ओल्ड डाटा से वैसे इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, इसको स्किप करेंगे। 2014 से 15 का है, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ की बात करेंगे कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र या फिर संस्थान, जिसे हम बोलते हैं NDRI। क्या बोलते हैं, NDRI। याद रखिएगा एक होता है NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। एक आपका पूछा आता है, कई बार आपको पूछा गया NDDB, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। जितने भी वैसे इंस्टीट्यूट है, जितने भी संस्थान आपके इंग्लिश में आप याद रखिए, आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हिंदी देखोगे तो आपको कन्फ्यूजन देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करिएगा, जितने भी आपके इंस्टीट्यूट है, जितने भी संस्थान हैं, उनको आप इंग्लिश में ही लर्न करो, इंग्लिश में ही याद करो। ठीक है, तो NDDB कहाँ पर है, आनंद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो याद रखिए राजस्थान में अगर बात करेंगे तो कौन सा है, अजमेर है। मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, अंडे उत्पादन, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आएगा कौन सा, अजमेर ही आएगा। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पूछे देसी मुर्गियों का, तो देसी मुर्गियाँ सबसे ज़्यादा पाली जाती है बांसवाड़ा में। कहाँ पर पाली जाती है, बांसवाड़ा में पाली जाती है। ठीक है, डायरेक्ट पूछे कि मुर्गियाँ कहाँ पर पाली जाती है तो अजमेर आएगा। लेकिन अगर आपको पूछे देसी मुर्गियाँ कहाँ पर पाली जाती है तो बांसवाड़ा आएगा। यहाँ से भी इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो हमें पता है दूध उत्पादन में भारत का तो पहला ही स्थान है। पूरे विश्व में बात करेंगे तो भारत कौन सा स्थान है, पहले स्थान पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है संपूर्ण देश में किसकी जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया संपूर्ण देश में, तो संपूर्ण देश में कौन सा है, किसका है, राजस्थान का है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरियां पाई जाती है। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है भारत में, तो भारत में सबसे ज़्यादा गाय पाई जाती है। याद रखना, अगर आपको पूछा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा पशु जनसंख्या है, तो गाय की है। लेकिन राजस्थान में किसकी है, तो पशु बकरी की है। और ये क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो एग्ज़ाम अभी प्रेजेंट में हुई थी 18 सितंबर को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बकरी के जो जनसंख्या है इसमें कौन सा
स्थान है, कौन सी पोजीशन है, तो फर्स्ट है। राजस्थान बकरी के जनसंख्या है, इसमें फर्स्ट स्थान है। और भारत है, ये गाय के जनसंख्या में फर्स्ट स्थान पर है। ठीक है, याद रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभी तो हमने आपको बताया पूरे भारत आएगा, वैसे तो ये दूध में आएगा, और राजस्थान अगर आपको पूछा जाए तो ये आएगा ऊन में। ठीक है, किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, नोट उत्पादन है, उत्पादक किसका है, ये ऊन का होता है। देश के कुल दूध उत्पादन में राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है, तो ये होता है लगभग 10%। और अगर आपको पूछा जाता है भारत के जितना भी जो क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना क्षेत्रफल है, योगदान है, वो भी 10.41 याद रखिएगा क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या। अब ये 2011 का क्वेश्चन है, मतलब ये ओल्ड डाटा है, इसको आप ना याद करो तो ही बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अभी आपको बताया था NDRI कहाँ पर स्थित है, करनाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित जो मात्रा है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा, चाहे आप दूध देख लीजिए या फिर आप देख लीजिए सब्जियाँ, लगभग आपका राइट आंसर क्या आएगा, 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ओल्ड डाटा है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, भारत में मुर्गी पालन की सीमा कितनी है। भारत में मुर्गी पालन की सीमा कितनी है, तो 6% है, इसे भी आप डायरेक्ट याद रखें तो ही बेहतर है, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का अनुपात क्या होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य और जानवरों का जो अनुपात है, मतलब प्रति व्यक्ति जो अनुपात संख्या रखी गई है राजस्थान के लिए, वो क्या है, याद रखिएगा 2:3। मतलब मनुष्य 2 है, 3 जानवर है, 2 मनुष्य के पास 3 जानवर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर फैमिली वाइज हो सकता है, ठीक है, पूरी यहाँ पर पॉपुलेशन को काउंट किया गया है, उसके अनुसार ये अनुपात दिया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन कौन करता है। व्यावसायिक तौर पर सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो चारा उत्पादन की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा किया जाता है, याद रखिएगा, NDDB। अभी तो आपको बताया NDDB जो कि आनंद गुजरात में स्थित है, इसी के द्वारा याद रखिए सबसे ज़्यादा चारा उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अभी आपको बताया था CSWRI, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कहाँ पर स्थित है, अविकानगर मालपुरा टोक में स्थित है। ये भी अभी आपको बताया कितनी बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन लगभग 3 बार रिपीट हो चुका है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि NDRI राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ठीक है, वैसे नेक्स्ट है जो कि ओल्ड डाटा है, इसे भी हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस, इनसे आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक ही निष्कर्ष निकलता है, वैसे ये क्वेश्चन देख लेना इसके अनुसार, और दूध से रिलेटेड जितने भी जो संस्थान हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे संस्थानों से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे आते हैं। ओके, तो इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए अगर क्लासेस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और स्टूडेंट को भी यहाँ से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।